मेरी आवाज आ रही है बच्चे लोग आपको? आ रही है सर। आज जो है हम लोग इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आज इंग्लिश की किताब नहीं बल्कि हम लोग स्कॉलरशिप की मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। कौन सी? प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप उर्दू मीडियम स्टैंडर्ड 5 पेपर 2। पेपर 2 जो है आपका एक उसमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है। जो आप लोग इंग्लिश की किताब पढ़ते हैं बस वही उसी को हम लोग को थोड़ा समझना है। जो अब तक मैंने आपको समझाया हूँ उसी बात को आपको जो है समझना है। आई बात? मेरी आवाज आई आपको, आप लोगों को? यस सर। ठीक है। ये बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन उर्दू मीडियम, हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है वोकैबुलरी क्लास 5। आज की तारीख हम लोग को मालूम है 1 अक्टूबर 2020। आज सब्जेक्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंग्लिश ही है। और मेरा नाम आपको तो याद है, मोहम्मद रिजवान, और हमारे सीनो मोहसिन साहिल सर और हमारे वीडियो मैडम आरिफा करीम शेख। ये थोड़ी सी मालूमात मैं आपको दे रहा हूँ इसके बारे में, पेपर के बारे में। ये आपको मालूमात है इसके बारे में? हम लोग के पास 2 पेपर होते हैं। आपको मालूम है 2 पेपर होते हैं आपके? यस सर। हाँ, पहला पेपर जो है उसमें उर्दू और रियाजी होता है। आपको याद है? उर्दू के 25 सवाल आते हैं। उर्दू के 25 सवाल आते हैं, कुल नंबर आपको 50 है। और रियाजी के 50 क्वेश्चन आते हैं, उसके आपको 100 नंबर। इस तरह आपको 1.5 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन करना पड़ते हैं। कितने क्वेश्चन करना पड़ते हैं टोटल? 75 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करते हैं आप लोग? 75। 25। अब दूसरा जो पेपर होता है फिर हमारा अंग्रेजी का होता है और ज़हनी आजमाइश का होता है। उसमें अंग्रेजी का जो पेपर होता है वो भी 25 सवाल आते हैं, वो 50 नंबर का होता है। और ज़हनी आजमाइश का होता है वो भी 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 100 नंबर का पेपर होता है, वो भी आपका 1.5 घंटे का पेपर होता है। इस तरह 75 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं। तो 25 क्वेश्चन जो हम लोग इंग्लिश के हैं वो कौन कौन से आते हैं वो हम लोग आज देखने जा रहे हैं कि उसकी कौन कौन सी टाइप आती है, और उसको हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे। आप लोग को ही जवाब देना है। मैं सिर्फ आपसे सिर्फ सवाल करूंगा और आपको ही जवाब देना। आप लोग अपने साथ में कॉपी और पेन लेके बैठिए, किताब नहीं, सिर्फ आप कॉपी और पेन लेके बैठिए। आप जो है जल्दी जल्दी जवाब देना पड़ेगा आपको फौरन, ठीक है? स्कॉलरशिप के अंदर आपको 150 क्वेश्चन 1.5 घंटे में सॉल्व करना है। आपके पास वक्त बहुत कम रहता है। ऐसे समझिए कि आप स्कॉलरशिप में बैठे हैं और आपका एग्जाम चल रहा है और आपको पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आप इस तरह आप समझिए इसके बाद। ये तस्वीर दिख रही है आपको? यस सर। इसमें बताइए कि एफ वाली एफ एफ की जो कौन कौन सी तस्वीर आपको दिख रही है, इसके नाम बताइए एफ के। एफ सर जिससे फिश, हाँ, वेरी गुड। फ्रॉग, पेन। हाँ, 3। एक बार रिपीट करो, कौन कौन सा नाम है? फिश, फ्रॉग, पेन। पेन, फ्रॉग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए इसका आंसर देखिए, फिश, फैन, फ्रॉग। ये एक टाइप का क्वेश्चन आपको आता है, इस तरह का एक टाइप का क्वेश्चन आपको आता है जिसमें आपको तस्वीर बनी होती है और आपको इस तरह का एक क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं ना इस तरह का जवाब? आसान, आसान था ना सवाल ये? तस्वीर बनी हुई है, तस्वीर बनी है। आपको पूछा था कि आप बताइए कि एफ से शुरू होने वाले कौन सी तस्वीर आपको दिख रही है, तो आपने बता दिए फिश, फैन, फ्रॉग। और ये पूछ सकता है कि कितने कितने है इसके अंदर, तो अब आप बता सकते हैं कि 3 है। कितने? 3 नाम इसमें आ रहे हैं। कितने नाम आ रहे हैं? 3। कल के पोहे का डब्बा है। अब ये तो आप लोग ने पढ़े हैं बेटा, ये तो मैं आपको पढ़ाया हूँ। रेमिंग वर्ड आपने पढ़े ना? यस सर। क्या होता है रेमिंग वर्ड्स? आर द 2 or more words that have the same or the similar ending the sound. if they same or similar they rhyme. हम लोग जो है उसको जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया, कार बार। बोलो मेरे साथ में, कार बार। कार बार। बोलिए, आगे बोलिए। हाउस माउस, हाउस माउस। स्कर्ट बर्ड, बर्ड। सीट सीट, हिट सीट। कैन मैन, कैन मैन। कॉल बॉल। कॉल बॉल। ये आपका रेमिंग वर्ड है। अब जो है, अब आप लोग अपनी कॉपी ले लीजिए और उसका आंसर जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका आंसर आप लोग लिखते जाइए। हम लोग लास्ट में आंसर जब मैं आपको पूछूंगा, जब आप लोग मुझको आंसर बताएंगे, आप लोग सिर्फ आंसर लिखते जाइए इसका। ये आपके सामने जो है क्वेश्चन आ रहा है पहला।
Practice exercise. Read the question carefully and choose the incorrect alternative. आपको करना क्या देखिए, चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन रॉन्ग है उसका आपको आंसर बताना है। इनकरेक्ट है, इसमें चार में से एक आंसर इनकरेक्ट है, तीन सही है और एक इनकरेक्ट है। उसका आंसर जीप डीप, सॉरी लॉरी, हीट फीट, रूम रूम। तो इसमें से कौन सा आंसर रॉन्ग है बताइए, इनकरेक्ट है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट अल्टरनेटिव। कौन सा आंसर और इसमें से इनकरेक्ट है बता दीजिए, आप लोग बताइए, बताते चलिए कितने नंबर का आंसर होगा। हेलो हेलो, हाँ, जवाब बताइए कितने नंबर का आंसर रॉन्ग होगा, इसमें से इनकरेक्ट होगा। एक नंबर का, दो नंबर का, तीन नंबर का, चार नंबर का, कौन सा आंसर इसमें से इनकरेक्ट है। रेमिंग वर्ड आप देखिए, जीप डीप, सॉरी लॉरी, हीट फीट, रूम रूम, कौन सा इसमें से जो है रॉन्ग है। फोर्थ, हाँ फोर्थ नहीं, फोर्थ नहीं, सर सेकंड, नो 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 नो, सर तीन, तीन नंबर का आंसर, तीन नंबर लिख लीजिए आंसर, तीन नंबर का आंसर लिख लीजिए। हीट फीट देखिए, हीट फीट ये रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट है। बाकी देखो जीप डीप ये रेम वर्ड है, सॉरी लॉरी ये रेम वर्ड है, रूम ब्रूम ये रेम वर्ड है। हीट और फीट में देखिए आप लोग HIT और दोनों आपस में नहीं मिल रहे, हीट फीट आपस में जो है इसका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है, हीट फीट। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द रेमिंग वर्ड टू द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। अब आपको इसमें से रेमिंग वर्ड ढूंढना है, रेमिंग वर्ड ढूंढना है आपको। जैसे मेक का क्या आता है, टैग, तो बैग का क्या आएगा बताइए, इसमें से चार में से कौन सा आंसर सही आएगा। केक, कुक, कॉक, कैर। केक, वेरी गुड, क्या आएगा उसका। केक सर ले, नहीं नहीं, केक। जैसे मैक का मैंने टैग बनाया, मैक का टैग बनाया, तो बैग का क्या बनाऊंगा, केक, केक। वेरी गुड, लिख लीजिए आप लोग इसका आंसर, बैग, केक। ये दोनों आंसर हो गया आपका। देखो पहले में क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा आपको कि आप जो है इसको रेमिंग वर्ड को एक बना के बताया, और दूसरा आपको बोला कि बैग का जो है आप चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन दीजिए, तो आपने सही बताया, केक का, बैग का, केक आएगा। ओके, अब दूसरा एक्सरसाइज देखिए, ये वाला देखिए। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मैचिंग टर्म गोल्ड, ओल्ड, बोल्ड, गोल्ड। इसका मैचिंग वर्ड कौन सा आएगा इसमें से चारों में से बताइए। ऊपर जो लिखा हुआ गोल्ड, ओल्ड, बोल्ड, गोल्ड, तो चारों में से इसमें से कौन सा आएगा। फोल्ड, फोल्ड, वेरी गुड। किसने बताया फोल्ड, मदिया, वेरी गुड, शाबाश मडिया। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए नीचे वाला, फाइंड द वर्ड दैट डज नॉट रेम विद द गिवन वर्ड। इसमें से रेम वर्ड नहीं है इसका, क्राई, फ्राई, शाय, ट्राई। अभी चारों में से उसका रेमिंग वर्ड नहीं है, इसमें कौन सा रेमिंग वर्ड नहीं आएगा इसमें से। ड्राई, बाय, प्रे, माय, कौन सा रेमिंग वर्ड नहीं आएगा इसमें। सर कौन सा, प्रे, वेरी गुड। किसने बोला प्रे, सोबिया, वेरी गुड सोबिया, वेरी गुड, शाबाश। आए बात समझ में, आया क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना, यस सर, कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। नो सर, नहीं सर, आगे बढ़ो, यस सर, अभी वाला देखिए, इसको ध्यान से देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, हियर, नियर, डैश, हियर। तो इसकी चार ऑप्शन में देखिए आप, डैश, डियर, डोर और ये देयर। बताइए कौन सा आएगा चारों में से ऑप्शन में से। डियर, वेरी गुड, किसने बताया, सोबिया, वेरी गुड सोबिया। हियर, नियर, डियर और हियर, इसका ऑप्शन क्या आएगा, दो नंबर का जवाब आएगा, डियर। डियर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ऑल टर्म। अब इसमें से आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है एक इसमें से मैच नहीं खा रहा है, कौन सा आएगा इसमें से। मून, स्पून, सोल, नून। सोल, वेरी गुड, किसने बताया सोल। हाँ, कौन, हाँ ये सोल। आई बात समझ में, फाइंड द ऑड टर्म, कौन सा आएगा इसमें से, सोल। हाँ वेरी गुड, आप लोग को समझ में आ रहा है ना बेटा। यस सर, ओके,
आई समझ में, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। ये क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपकी स्कॉलरशिप की किताब जो आती है उसमें ये सब किताब में दिया हुआ है। आप लोग जो है जब किताब आपके पास आएगी तो आप लोग ये सवाल देख सकते हैं। ओके, यस। अब ये वाला देखिए, राइमिंग वर्ड्स। रीड द केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ राइमिंग वर्ड्स। देखिए अब इसमें आपको क्या बताना है, केक, हियर, लॉकेट, सैक। अब इसमें से केक, हियर, लॉकेट, सैक के अंदर से इसमें से राइमिंग वर्ड कौन सा आएगा बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिया जो आपको मैच करेगा इसमें। बेक, केक, बेक। कौन सा 4 नंबर बताइए, नंबर लॉकेट, पॉकेट। कौन सा नंबर, वो नंबर पढ़ के बताइए, नंबर कौन सा आएगा, वो वर्ड पर पढ़ के बताइए कौन सा। नंबर का बैक। नहीं नहीं, केक, बैक, लॉकेट, केक, पॉकेट। एक मिनट, केक, हियर, लॉकेट, सैक, ये 4 ऑप्शन में से इन इसका कौन सा आंसर सही आएगा, कौन से नंबर का आंसर सही आएगा वो बताइए पहले। सर लॉकेट का दूसरे नंबर पर पॉकेट। हाँ, दूसरा नंबर, दूसरे नंबर का जवाब सही आएगा, वेरी गुड, दूसरे नंबर का जवाब एकदम सही आएगा। देखो, बैग, हियर, पॉकेट, हियर का तीसरा। हाँ। डियर सर, दूसरे नंबर का जवाब सही आएगा, दूसरे नंबर का बैग, हियर, पॉकेट और बैग। लॉकेट, पॉकेट, सेकंड नंबर का थर्ड। सेकंड नंबर जो आंसर इसका सही है, करेक्ट आंसर कौन सा है इसका, सेकंड नंबर, केक, हियर, लॉकेट, सैक। जैसे केक का बैग, हियर का डियर, लॉकेट का पॉकेट, सैक का बैग, है ना, तो ये आंसर इसमें सही आएगा। आई बात समझ बेटा। यस सर। ये रैमिंग वर्ड, ये जो है हम लोग ने रैमिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ लिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत इजी रहता है। आप इस 25 मार्क्स को, जो आपका 25 क्वेश्चन है, आप 50 क्वेश्चन को जो है आराम से आपको हासिल हो सकते हैं। अब ये वाला देखिए, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें से बताइए कौन सा आंसर सही है। गेट, स्पॉट, डक, लक। डक लक, डक लक, डक लक। वेरी गुड, डक लक ये एक रेमिंग वर्ड है। डक लक, गेट, स्पॉट ये गलत है, डक लक ये रेमिंग वर्ड। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, ग्रुप आपको बोल दिया हुआ, फार, बर्ड, गन, रैन। तो कट, नट, हट, शट में से चारों ऊपर में से कौन सा आंसर आएगा, ऊपर वाला आंसर कौन सा है, कट, नट, हट, शट। तो इन चारों में से ऊपर में से कौन सा आंसर मैच करेगा सर, हट, नट, कट, शट। हाँ ये दिया हुआ है, कट, नट, हट, शट दिया। नहीं तो ये फार, बर्ड, वेरी गुड, किसने बोला बर्ड, बर्ड आंसर आएगा। क्या आएगा उसमें आंसर, वेरी गुड, बर्ड आएगा। जैसे कट, नट, हट, शट, उसका आंसर आएगा बर्ड। क्या आएगा उसके साथ में, बर्ड। रेमिंग वर्ड में क्या लग रहा है उसका, कट, नट, हट, शट, बर्ड। आवाज अटक अटक के आ रही। ये आपने जो आंसर देखा वो आंसर है यार। ये आप लोग का आंसर जो है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप लोग। हीट, फीट पहले का देखे थे, केक, फोल्ड, प्रे, डियर, सोल, बैग, डियर, पॉकेट, बैग, डक एंड लक आर रेमिंग वर्ड बर्ड। ये जो आपका आंसर था जो हम लोग ने क्वेश्चन देखे। अब दूसरा क्वेश्चन, अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड मालूम है आपको किसको बोलते हैं, जिद्दे। हाँ जिद है, हम लोग उर्दू में जिद कहते हैं, एक दूसरे के उलट। जैसे द वर्ड इंडिकेटिंग द अपोजिट मीनिंग आर द अपोजिट वर्ड। अप, डाउन, क्या लिखा हुआ है, अप, डाउन, क्या है, अप, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, रिच, पुअर, शॉर्ट, टॉल, फास्ट, स्लो, बैड, गुड, आंसर क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ओपन, क्लोज। हाँ अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, देखिए। बैड, अप, डाउन, चूज द करेक्ट ऑपोजिट ऑप्शन वर्ड। हाँ बताइए, होप का इस चारों में से कौन सा आंसर आएगा बताइए। होप जो एक वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड क्या आएगा बताइए, कितने नंबर का जवाब आएगा बताइए आप।
नंबर बताइए आप मेरे को खाली। सर सेकंड। गलत, रॉन्ग। सर थर्ड। थर्ड, वेरी गुड। किसने बताया थर्ड? सोबिया। सोबिया, वेरी गुड बेटा। हाँ, होप का डिस्पेयर, डिस्पेयर आएगा, क्या आएगा? डिस्पेयर। हाँ, अब ये दूसरा वाला बताइए। अब इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। 3 ऑप्शन इसमें सही है, 1 ऑप्शन गलत है। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन गलत आ रहा है, बताइए। नंबर 2। नंबर 2 नंबर लिटिल स्मॉल। नंबर 2। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे पहचाने बेटा तुमने लिटिल स्मॉल? लिटिल और स्मॉल एक ही वर्ड है। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट बेटा, एक्सेलेंट। आप स्कॉलरशिप का एग्जाम दे सकते हो, वेरी गुड। लिटिल और बिग ये अपोजिट वर्ड है, गो और कम अपोजिट वर्ड है, लेफ्ट और राइट अपोजिट वर्ड है। लिटिल और स्मॉल जो है ये दोनों सेम मतलब के आते हैं, इसलिए आपने पहचान लिया, वेरी गुड। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब इसमें से बताइए आप। हग बिग। आप इसमें से सही वर्ड बताइए। हग बिग। नहीं, वो अपोजिट वर्ड कौन सा सही है इसमें? 3 गलत है, 1 सही है। बिग स्मॉल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिग स्मॉल इसमें सही आंसर है, वेरी गुड। इसमें देखिए ट्रू फॉल्स। ट्रू, फॉल्स, स्टार्ट एंड, डीप, शैलो, प्रेटी, ब्यूटीफुल। कौन सा आंसर इसमें सही है? सर डीप शैलो। ट्रू फॉल्स। नहीं, नहीं। ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स। स्टार्ट एंड और लास्ट का। लास्ट का प्रीटी और ब्यूटीफुल। गलत है। प्रीटी और ब्यूटीफुल हाँ एक जैसा है दोनों। दोनों की तरह। ट्रू और फॉल्स। मतलब चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव बताना है हम लोग को। सही गलत, सही गलत आएगा ना इसमें। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ट्रू फॉल्स। नंबर 1। अपोजिट वर्ड वाला बताइए अभी आप। इफ हार्ड, सॉफ्ट, स्मूथ। हाँ, हार्ड का सॉफ्ट आता है, तो स्मूथ का क्या आएगा बताइए? रफ। वेरी गुड। किसने बताया रफ? रफ। हाँ, सही जवाब है। हार्ड का सॉफ्ट, तो स्मूथ का रफ। वेरी गुड। Choose the incorrect pair of opposite word. चूज द इनकरेक्ट पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड। अब इसमें इनकरेक्ट बताना है आपको, अपोजिट वर्ड आपको। Hopeful, happy. Third. Third answer. Hopeful. Third. Hopeful, happy. Hopeful, happy. इनकरेक्ट वाला। Incorrect ही है. Hopeful, happy. Hopeful, happy. हाँ, होपफुल, हैप्पी ये इनकरेक्ट है, ये बस सही बोले आप, एकदम सही है। ताकि है ना, आपको समझ में आ गया ना, हैप्पीफुल और हैप्पी इसमें रॉन्ग है। Yes, sir. ओके, राइटिंग द वर्ड। अब देखिए कि वर्ड में आपको क्या करना है। द रेंज ऑफ द वोकेबुलरी यूज्ड बाय द स्पीकर इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस, जैसे कंटेंट्स इन इज द वर्ड रजिस्टर। फॉर एग्जांपल, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से कौन कौन से रिलेटेड वर्ड आते हैं? डॉक्टर, पेशेंट, नर्स, मेडिसिन, इंजेक्शन, हेल्थ। स्कूल में कौन कौन होता है? टीचर, स्टूडेंट, है ना? अब इसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखिए, राइटिंग वर्ड रजिस्टर, ये बताइए आप। चूज द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग: ब्लैक बोर्ड, डस्टर, सी, ऑक्टोपस, फ्लावर, बैट, इंसेक्ट, ग्रासहॉपर। कौन सा सही? फ्लावर बैट। वेरी गुड, वेरी गुड। बैट। फ्लावर बैट इसके अंदर जो है मैच नहीं खा रहा है, फ्लावर और बैट इसके अंदर मैच नहीं खा रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चूज द करेक्ट रिलेटेड वर्ड टू द कलर। अब कलर बताना आप इसमें से, आप कौन सा कलर का नाम बताइए। इंडिगो। इंडिगो, वेरी गुड, वेरी गुड। इंडिगो सही, सही बात है, आप एकदम सही। इंडिगो आ रहा है ना समझ में आपको? यस सर। यस सर।
अब ये वाला देखिए, आपको जो है एक वर्ड देगा बड़ा वाला, उस बड़े वर्ड में से आपको उसमें से छोटा वर्ड ढूंढना है। देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल के तौर पर। ये क्या लिखा हुआ है? गोल्ड। तो आपने उसमें से क्या ढूंढ लिया? ओल्ड। नहीं, आपके पास गोल्ड वर्ड था, आपने उसमें से क्या ढूंढ लिया? ओल्ड। आपके पास स्पैरो था, आपने उसमें से क्या ढूंढ लिया? एरो, है ना? चूज द मीनिंग फुल वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड। अब आपको दिया हुआ कैलेंडर, तो इसमें से आपको कौन सा वर्ड सही आएगा बताइए? कैलेंडर में से कौन सा? कार। किसने बोला कार? कार सही है। हाँ, कैलेंडर में से हाँ कार आएगा। वेरी गुड। अब इसमें देखिए, डेयर लिखा हुआ है, डेयर। ये चूज द करेक्ट वर्ड मेड फ्रॉम द स्टडी। रेनबो, क्वींस, डस्ट, कौन सा आएगा इसमें बताइए? स्टडी में से कौन सा वर्ड बनेगा? क्या बनेगा स्टडी में से? डस्ट। हाँ, स्टडी में से क्या बनेगा? डस्ट। क्या बनेगा? डस्ट। आई पास में देखो, फिर से मैं समझा रहा हूँ। एक वर्ड हमको दिया रहता है गोल्ड, हम लोग ने उसमें से छोटा वर्ड ढूंढ लिए ओल्ड। स्पैरो था, उसमें से हम लोग ने छोटा वर्ड ढूंढ लिए एरो। उसमें से एक नया वर्ड हम लोग ने चूज किए। अब मेरे पास यहाँ पर दिया था कैलेंडर, तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे, तो उसमें से जवाब आया आपका कार। यहाँ पर आपको दिया था स्टडी, तो आपने इसमें से ढूंढी डस्ट। ओके, आई पर्सन में आपको? यस सर। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है। अब जो है ये वाला आता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना है इसको आपको। सम वर्ड कैन बी रिटन इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, जैसे टू वर्ड कैन बी कंबाइन इन वन वर्ड। जैसे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल डिड नॉट, तो हम लोग लिखते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में इसको डिडंट। हाँ, आर नाउट, आर नाउट को क्या लिखेंगे हम लोग? आर्न। अब फिल इन द ब्लैंक्स में बताइए। हाँ, अब फिल इन द ब्लैंक में बताइए। डैश डैश गो, तो लेट्स और लेट्स, क्या आएगा इसमें से आंसर सही? कितने नंबर का आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर 2 लेट्स। नंबर 2 का आंसर आएगा। शाबाश। अब ये वाला देखिए, फिल इन द ब्लैंक सेम है। डैश डैश प्लग द फ्लावर, डोंट, हैव नॉट, हैज नॉट, आई हैड, क्या आएगा इसमें से आंसर सही? ऑप्शन नंबर 1 डोंट। वेरी गुड, शाबाश, पहला नंबर का जवाब आएगा। चूज द करेक्ट एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द वर्ड ओन। अब इसका एक्सपांडेड फॉर्म आपको लिखना है, बताइए कौन सा आएगा इसमें से? थर्ड विल नॉट। हाँ, विल नॉट आएगा। वेरी गुड, थर्ड वाला विल नॉट। कौन सा आएगा? विल नॉट। विल नॉट। आई बात समझ में बेटा इसमें आपको? यस सर। कोई डिफिकल्टी हो रही है? नो सर। हम लोग मतलब समझ में आ रहे हैं ना आपको? यस सर। अब ये देखिए, ये आपको मैंने अल्फाबेटिक ऑर्डर सिखाया था, याद है आपको? अल्फाबेटिक ऑर्डर सिखाया था मैंने आप लोग को। चूज द करेक्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर। हाँ, अब इसमें से मेरे को बताइए कि चारों में से कौन सा आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर सही है? कौन सा नंबर सही है आपका? नंबर फर्स्ट। नहीं, फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड नंबर सही है। सेकंड नंबर देखिए, पहले COD फोल्ड, C के बाद FOLD फोल्ड, F के बाद GOD गोल्ड, G के बाद HOLD होल्ड। इस तरह सेकंड नंबर का आंसर सही है। कौन सा? सेकंड नंबर। Choose the word that is alphabetic second in the given word। अब इसमें से आपको क्या बताने वाला है? ये चारों वर्ड आपको पहले आप असेंडिंग उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाइए, और इसमें सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा वो बताइए मेरे को। ये 4 आपके पास दिखा है, पीकॉक, पिंजियन, पीकल, पैरोट। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? इसको चारों को असेंडिंग में लगाना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, और अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाने के बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आ रहा है वो बताइए। सेकंड नंबर पर पीकॉक। पीकॉक आता है। वेरी गुड। कैसे मालूम पड़ा बताओ जरा? कि उसके सेकंड नंबर पर अच्छा,
पहले नंबर पे क्या आएगा, पहले बताओ पहले नंबर पर। पैरोट, वेरी गुड। दूसरे नंबर पर वेरी गुड। तीसरे नंबर पर पिजन। चौथे नंबर पर ईगल, वेरी गुड, एक्सेलेंट बच्चा, एक्सेलेंट। अब पार्ट्स ऑफ बॉडी मैंने आपको पढ़ाया था, यस सर। क्या क्या पढ़ाया था बताओ। नोज, नोज, आईज, ब्रेन, किडनी, लंग्स, हेड, फेस, ईयर, फिंगर, फोरहेड, आईज। legs. कंप्लीट द फॉलोइंग। अब ये कंप्लीट करो। वी ब्लिंक आवर आईज, नोज, ईयर्स, चिन। किसमें से हम लोग हमारी आंख, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1 कौन सा आएगा? eyes. आईज आएगा। आईज क्या आएगा? Blink our eyes. वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसमें बताइए कौन सा आंसर आएगा, बताइए आप। चलिए मैं नहीं बोलता हूँ, आप लोग खुद बोलिए। अभी आप पूरा सेंटेंस पढ़ के बताइए उसमें आंसर। And brush your teeth. वेरी गुड, वेरी गुड। वॉश योर फेस एंड ब्रश योर टीथ। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा। अब बताइए कि इसमें से किसकी आवाज सही है? चूज द करेक्ट पैर। चूज द करेक्ट पैर। कौन सी आवाज सही है आप बताइए इसमें से। टाइगर की आवाज सही है, कैमल की आवाज सही है, डियर की आवाज सही है कि डोंकी की आवाज सही है? एनिमल जो आवाज निकालते हैं ना, तो किस चारों में से, चारों एनिमल में किसकी? हाँ वेरी गुड, डोंकी की आवाज सही है। हाँ, किसकी आवाज सही है? डोंकी की आवाज सही है। वेरी गुड। ये हमारा जो है यहाँ पर जो है खत्म हो गया। अब आप जो है अगर क्वेश्चन करना चाहे तो क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो। सर आपका अगला लेसन कब है? हम लोग, मेरा अगला लेसन अभी टाइम लगेगा, 12 तारीख को है। मोहसिन सर